एलियन और गांव की लड़की, एक अनोखी प्रेम कहानी। अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है। असंख्य तारों और ग्रहों के बीच कहीं बहुत दूर अल्ट्रियस सभ्यता अस्तित्व में थी। ये सभ्यता अत्याधुनिक तकनीक से संपन्न थी, लेकिन एक गंभीर समस्या से जूझ रही थी। वे अब प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने में असमर्थ थे। उनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रही थी। अपने वंश को बचाने के लिए उन्होंने उन ग्रहों की खोज शुरू की जहां वे अपने जीन को पुनर्जीवित कर सकें। इस मिशन के लिए एक योद्धा और वैज्ञानिक जेनन को चुना गया। उसका कार्य था पृथ्वी पर जाकर यह देखना कि क्या वहां की स्त्रियां उनकी प्रजाति के पुनर्जन्म के लिए उपयुक्त हैं। जेनन अदृश्य अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर उतरा। ये एक सुदूर गांव सुरग्राम था, जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। इसी गांव में अनन्या, एक 21 वर्षीय लड़की, रहा करती थी। अनन्या को रात में आकाश निहारना बहुत पसंद था। वह हमेशा सोचती थी, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? एक रात जब वह जंगल के पास बैठी थी, अचानक आसमान में एक तेज नीली रोशनी चमकी। फिर जमीन पर एक जोरदार आवाज हुई। अनन्या डर और रोमांच के मिश्रण से उस दिशा में दौड़ पड़ी। वहां उसने एक परछाई को देखा। धुएं के बीच से एक अजीबोगरीब प्राणी बाहर निकला। लंबा गठीला शरीर, हल्की नीली चमकती त्वचा और गहरी काली आंखें। तुम कौन हो? अनन्या ने कांपते हुए पूछा। मैं जेनन हूँ, तुम्हारे संसार से बहुत दूर से आया हूँ, उसने शांत स्वर में कहा। धीरे धीरे जेनन ने अन्या को अपनी सच्चाई बताई। उसने बताया कि उसकी सभ्यता नष्ट होने की कगार पर है और वे अपनी प्रजाति को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। और तुम मुझे क्यों मिले? अन्या ने संदेह से पूछा। क्योंकि तुम विशेष हो, अनन्या। तुम्हारा शरीर और आत्मा हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए परिपूर्ण है। पहले तो अनन्या डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वह जेनन के करीब आने लगी। वे अक्सर जंगल में मिलते, बातें करते और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करते। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, दोनों झील के किनारे बैठे थे। जेनन ने अन्या की ओर देखा और धीरे धीरे उसका हाथ थामा। एक अजीब सी गर्माहट अनन्या के शरीर में दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ आकर्षण था या कुछ और। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। उस रात अन्या और जेनन के बीच एक पवित्र संबंध बना। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं का मिलन बनने वाला था। कुछ ही दिनों में अन्या को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदल रहा है। वह अधिक तेज सुनने और देखने लगी थी। जब उसने डॉक्टर से जांच कराई तो वे भी हैरान रह गए। ये कोई साधारण गर्भ नहीं है अनन्या, ये बच्चा पूरी तरह इंसान नहीं है, डॉक्टर ने कहा। अनन्या स्तब्ध थी। मैं एक एलियन के बच्चे की मां बनने वाली हूं। तभी अचानक जेनन के पास संदेश आया, अल्टरियस के योद्धा आ रहे हैं। वे दोनों जंगल की ओर भागे, लेकिन तब तक कई विशाल अंतरिक्ष यान आकाश में आ चुके थे। जेनन के अपने लोग अब उसे पकड़ने और अनन्या को ले जाने के लिए आए थे। जेनन, आत्मसमर्पण करो। लड़की और उसका बच्चा हमारे भविष्य के लिए जरूरी हैं, अल्ट्रियस के कमांडर ने आदेश दिया। मैं तुम्हें अनन्या को ले जाने नहीं दूंगा। तभी अनन्या ने अपने अंदर एक अजीब शक्ति महसूस की। उसकी आंखों से हल्की नीली चमक निकलने लगी और उसके हाथों से एक ऊर्जा लहर निकली जिसने अल्ट्रियस के योद्धाओं को दूर फेंक दिया। यह कैसे संभव है? जेनन हैरान था। शायद हमारा बच्चा मुझे शक्ति दे रहा है, अनन्या ने कहा। जेनन ने तुरंत अपना अंतरिक्ष यान सक्रिय किया और अन्या को लेकर वहां से भाग निकला। वे प्रकाश की गति से उड़ते हुए एक दूरस्थ शांत ग्रह पर पहुंचे। यहाँ की हवा शुद्ध थी, आसमान नीला था और चारों ओर हरियाली फैली थी। यह एक नई दुनिया थी, उनके नए जीवन की शुरुआत। कुछ महीनों बाद अनन्या ने एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा न तो पूरी तरह इंसान था, न ही पूरी तरह एलियन, लेकिन वह अत्यधिक शक्तिशाली था। हमारा बच्चा हमारे प्रेम का प्रतीक है, जेनन ने गर्व से कहा। अन्या ने अपने नवजात शिशु को गोद में लिया और मुस्कुराई। वह जानती थी कि अब वे एक नई दुनिया में एक नए भविष्य के साथ जी रहे थे। अल्ट्रियस के योद्धा कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाए और वे तीनों इस शांत ग्रह पर हमेशा के लिए खुशहाल जीवन बिताने लगे।